आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th और 10th के उर्दू के पेपर के हवाले से, उसके नंबरों की तकसीम के हवाले से, और सबसे अहम बात के मुकम्मल हल करने का तरीका, जो उर्दू का पेपर है उसको हल करने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला जो चीज़ है वो 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की सूरत में होता है। तो इसमें वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज से मुतालिक जो है, और नसाब, नसरी, असबाक और हिस्सा गज़ल और नज़म से कसर इंतखाबी जो सवालात होते हैं वो दिए जाते हैं। ये 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर जो हिस्सा इंशाया होगा उसमें कुल 60 नंबर होते हैं। 2 घंटे 10 मिनट का वक्त होता है आपके पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इशार की तशरीह करनी होती है हिस्सा नज़म में से, और बेजुज़ में आपने करनी होती है हिस्सा गज़ल में से। हिस्सा नज़म में से जो इशार की तशरीह करनी है उसके नंबर 6 होते हैं, जबकि हिस्सा गज़ल में से जो करनी होती है उसके नंबर 4 होते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हवाला, मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इबारत की तशरीह करनी होती है, इसके नंबर 10 होते हैं। फिर जो क्वेश्चन 4 है कि मुख्तसर सवालात के जवाब दें, ये हिस्सा नसर और नज़म में से दिए जाते हैं, जो ग्रामर को छोड़कर होते हैं, जो आपके हिस्सा नसर और नज़म में से दिए जाते हैं। इस पे हिस्सा गज़ल जो है वो शामिल नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नसाबी सबक का खुलासा लिखें। ये किसी एक चैप्टर का आपने खुलासा लिखना होता है, ये 5 नंबर का होता है। नज़म का खुलासा, मरकज़ी ख्याल और शायर का नाम, ये आपने लिखना होता है, इसके भी 5 नंबर होते हैं। फिर आपने ख़त लिखना होता है या दरख्वास्त लिखनी होती है, ये 10 नंबर का होता है। फिर आपने मकालमा या कहानी लिखनी होती है, ये आपकी 5 नंबर की होती है। फिर आपने मुहावरों, गलत जुमलों की दुरुस्ती और कहावतों और ज़रबुल मिसल की तकमील करनी होती है। इनमें से कोई एक चीज़ आपने करनी होती है, वो भी 5 नंबर की होती है। तो ये कुल नंबरात आपके बन गए। हिस्सा नसर में से, इंशिया में से आपके हो गए 60, पार्ट सेकंड में से, और पार्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका उसके 15, टोटल कुल नंबर आपके हो गए 75। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सवाल नंबर 2 आता है जी, इशार की तशरीह करें। बिल्कुल इसी तरह आपने तशरीह करनी है। तो सबसे पहले आपने जुज़ नंबर देना है, और फिर आपने लिखना है कि ये कौन सा हिस्सा है, हिस्सा नज़म है, गज़ल है। तो अगर हिस्सा नज़म है तो आपने इस तरह लिखना है, इशार को इसी तरह लिखना है कि जैसे ये लिखे हुए आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर आपने एक साइड पे जाकर नज़म का उन्वान लिखना है, ये कौन सी नज़म है, उसका शायर का नाम लिखना है, और उसका मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम जो है मुख्तसर और जामे हो, 2 सतूर से ज़्यादा न हो। फिर इसकी तशरीह जो है, ज़ीर तशरीह शेर में शायर कहता है कि, फिर आपने इसकी थोड़ी मुख्तसर तशरीह करनी है। नज़म के हर शेर की तशरीह कम अज़ कम आधा और ज़्यादा से ज़्यादा एक सफ़े पर मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा न हो। और जो चीज़ें इशार दिए गए हैं उसी हवाले से इशार जो है वो ज़रूर लिखें। एक चीज़ आपने इस तरह लिखनी है। फिर हिस्सा गज़ल जो है उसका आपने इसी तरह हेडिंग देनी है हिस्सा गज़ल की। आपके पास जो मिनट होंगे हिस्सा नज़म है वो आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। वो कुल कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी इस वीडियो में कि आपने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे टाइम जो है वो मैनेज करना है। फिर जो है हिस्सा नज़म है, गज़ल है, इसमें आपके पास 12 मिनट होते हैं, और 4 नंबर इसके आपको मिलेंगे। हस्ती अपनी हबाब किसी है या नमाज शराब किसी है, इसमें शायर का नाम है मीर तकी मीर। मफ़हूम आपने मुख्तसरन हो और जामे हो, 2 सतूर से ज़्यादा न हो। तशरीह आपने इसकी मफ़हूम लिखने के बाद करनी है, जो एक सफ़े पर मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा न हो। फिर ये सवाल नंबर 2 करने के बाद आपने चले जाना है सवाल नंबर 3 की जानिब। और सवाल नंबर 3 में इबारत की तशरीह है। इबारत की जो तशरीह है ये आपके पास वक्त होगा 30 मिनट का। आपने हवाला या मतन एक साइड पर लिखना है। फिर आपने लिखना है जी कि सबक का उन्वान कौन सा है। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल ले लेते हैं। मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मौलाना शिबली नुमानी। माखज़
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है ये सबक, और मुसन्निफ़ का नाम है जी कि सीरत निकारी। जो आपका सवाल नंबर 3 है इबारत की तशरीह के हवाले से, वो मज़ीद हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसमें आपने ये करना है कि जो सबक का उन्वान होता है उसका आधा नंबर होता है, मुसन्निफ़ का जो नाम है उसका भी आधा नंबर मिलता है, ख़त कशीदा अल्फाज के जो मानी होते हैं उसका 1 नंबर होता है, और सियाक़ व सबाक़ के जो है 1 नंबर होता है। इबारत की तशरीह के 2 नंबर होते हैं, और कुल टोटल नंबर जो होते हैं वो आपकी 5 होते हैं। तो इम्तिहानी पर्चे में दी गई दोनों इबारत की तशरीह करनी होती है, चनाचा आप पहले ऐसी इबारत का इंतखाब करें जिसकी तशरीह आप बेहतर अंदाज में कर सकते हो। इबारत का इंतखाब करके इसे इस तरह लिखें, यानी अलफ जुज़ आपने लिखनी है, इबारत की तशरीह लिखें, टॉप पर हेडिंग दें और सबक का उन्वान दें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, माखज़ लिखें, सन्फ़ लिखें, और आपने इसका मुश्किल अल्फाज के माने लिखकर इसको आपने स्टार्ट करना है। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने मुख्तसर सवालों के जवाब देने होते हैं। कोई से 5 सवालों के आपने जवाब हल करने होते हैं, वो हिस्सा नसर में से और नज़म में से आपने करने होते हैं। तो फिर वो 5 सवाल करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 के, आपने उनके आपके हर सवाल के आपको 2 नंबर होंगे, 5 सवालों के आपके 10 नंबर होंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो इसका ये देखें कि ख़ुलासा आपने इसी तरह हेडिंग देनी है, ख़ुलासा लिखना है, और ख़ुलासा लिखेंगे आप इस नसर में से ख़ुलासा लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, सबक का उन्वान लिखेंगे। इस तरह ख़ुलासे के नीचे जो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, माखज़ सीरत नबी, सनफ़ जो है वो सीरत निकारी, और ख़ुलासा लिखने के बाद इस तरह मुसन्निफ़ कहता है कि ये सारी डिटेल जो है आपने लिखनी है। सबक का ख़ुलासा कम अज़ कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से इसको जो है 15 मिनट इसको एलोकेट कर दें। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपने लिखना है ख़ुलासा, ये हिस्सा नज़म में से आपने लिखना है ख़ुलासा। इसके लिए आप 7 मिनट रख लें। नज़म का उन्वान दें, जैसे मिसाल के तौर पर नात है, फिर शायर का उन्वान दें अमीर मिनाई, और शायर कहता है कि इस तरह आपने इसको स्टार्ट करना है, और कम अज़ कम जो नज़म का ख़ुलासा है ये 7 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये आपका इस नज़म का ख़ुलासा। या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें आप अगर नज़म का ख़ुलासा नहीं लिखना चाहते तो आप उसका मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं। तो मरकज़ी ख़्याल लिखने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग देंगे, साथ सामने लिखेंगे मरकज़ी ख़्याल, नज़म का उन्वान लिखेंगे, फिर शायर का नाम लिखेंगे और फिर मरकज़ी ख़्याल, फिर नीचे स्टार्ट करेंगे जी कि शायर कहता है कि आपने इसका जो कम अज़ कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए जो मरकज़ी ख़्याल है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, और इसमें आपने ये करना होता है कि या तो आपने ख़त लिखना होता है या दरख्वास्त लिखनी होती है। तो अगर आपने ख़त लिखना है तो ख़त की इसी तरह हेडिंग देनी है, उन्वान आपने लिखना है किसके नाम पर, फिर उसका नाम लिखेंगे, वालिद के नाम लिखना है तो उसके नाम लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़ का नाम लिखना है और डेट लिखनी है, फिर अलकाबात लिखने हैं कि जी प्यारे अब्बा जान, फिर जो अस्सलामु अलैकुम तहमीदी कलमात आपने कहने हैं, खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं फ़लाँ फ़लाँ। फिर जो है निस्फ़ मज़मून आपने इसका लिखना है, और असल मुद्दा जो है वो आपने बयान करना है, और आखिर में इख्तितामी कलमा इसका आपने यूज़ करना है, और आपने इख्तितामी कलमा आपकी बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो, और नीचे आपने लिखना है कि वस्सलाम आपका प्यारा बेटा जो भी आपका नाम है। या अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये लिखें ख़त, और अगर ख़त नहीं लिखना चाहते हो तो एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिखें, बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट जो भी आपका स्कूल है वो लिखें। उन्वान दरख्वास्त आप आगे लिखें कि बमराद फ़ीस माफ़ी या जो भी है, उस दरख्वास्त को लिखने के बाद आप फिर उसका जो है जनाब आला लिखें, और फिर जो है उसका निस्फ़ मज़मून लिखें, और एट द एंड जो असल मुद्दा है वो लिखें, और फिर जो है अल्लारिज़ लिखें और अपना नाम वगैरह लिखें। तो इस तरह तहमीदी कलमात नहायत अदब से इल्तिमास है कि निस्फ़ मज़मून आपने इस असल मुद्दा लिखना है, और इख्तितामी कलमात में ताहयात आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, और फिर इस तरह आपने एंड पर एक डेट डाल देनी है, और फिर अल्लारिज़ लिखकर आपका ताबिब फरमान
अपना नाम वगैरह लिख दें और अपना रोल नंबर लिख दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जिसमें आपने लिखना होता है मकालमा या फिर कहानी। तो अगर तो आपने लिखना है मकालमा तो उसका लिखेंगे आप उन्वान लिखेंगे जी तारीख़ पाकिस्तान, मिसाल ले लेते हैं मकालमा है तो इसमें तहमीदी मंजरनामा आपने इसका लिखना है इन ब्रैकेट करके, फिर निस्फ़ मज़मून लिखना है और इख्तितामी मंजरनामा लिख कर आपने इसको क्लोज़ कर देना है। या फिर अगर कहानी लिखनी है तो कहानी का आपने उन्वान देना है कि कौन सी कहानी लिखना है। तो सच की बरकत मिसाल ले लेते हैं, अगर कोई कहानी है तो फिर इसकी आप आगाज़ करेंगे और फिर इसका आप वस्त में जाएंगे, फिर अंजाम या इख्तिताम की जानिब जाएंगे और इखलाकी सबक की जानिब जाएंगे या इख्तितामी सबक की जानिब जाकर आपने इसको जो है वो इसका कंक्लूजन करते हुए आपने इसको जो क्लोज़ कर देना है कहानी। आखिरी जो सवाल है आपका, आखिरी जो सवाल है वो है मुहावरों या गलत जुमलों की दुरुस्ती और कहावतों और ज़रबुल मिसल की तकमील। तो ये 5 नंबर का आपका सवाल है जो आपको ज़रूर मिसल दिए जाएंगे, आप उनकी तकमील करनी है या फिर जो गलत जुमले दिए गए हैं उनको आपने दुरुस्त करके लिखना है। तो इस तरह ये आपका 75 मार्क्स का ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तरीका ये यूज़ करना है जो आपको बताया गया है, बिल्कुल इसी तरह आपने हेडिंग्स बनानी है और इसी तरह जो है आपने इसको लेकर चलना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।